ठीक है, अब बाकी लोग तो पता नहीं क्या करेंगे। लेट्स से हम ही शुरू कर देते हैं। ओके, तो लास्ट हमने क्या पढ़ा था बताओ? लास्ट क्लास में हमने एज फार एज आई रिमेम्बर नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ लिया था। तो आपको मैंने सिर्फ एक ही एग्जांपल किया था। आवाज आ रही है सबको मेरी? यस। ऑलराइट, तो हमने जो है एक ही क्वेश्चन इसमें किया था, एंड दैट वाज कि जब आपको वेलोसिटी गिवन था, सम वेलोसिटी वाज गिवन समथिंग लाइक दिस कि भाई v इज इक्वल टू कुछ भी, अभी मैं दूसरा फंक्शन ले रहा हूँ। लेट अस से मैंने बोला कि v का वैल्यू है t मल्टीप्लाइड बाय t माइनस 2, इस टाइप का वेलोसिटी दिया। तो उसको देखते सबसे पहली चीज आपके दिमाग में क्या आनी चाहिए, दैट वेलोसिटी विल बी जीरो एट टू टाइम्स। एट t इक्वल टू 0 पे भी जीरो है और t इक्वल टू 2 पर भी जीरो है, दोनों जगह वेलोसिटी जीरो। उसके बाद आपको ये भी समझ में आ जाना चाहिए कि इनिशियली वेलोसिटी जीरो थी, जब आप इसमें जीरो के अलावा वन रखोगे, जैसे वन रख के देखा आपने, तो वेलोसिटी नेगेटिव आ रही है। तो वेलोसिटी नेगेटिव में बढ़ रही है और फिर वापस से t इक्वल टू 0 पर आते आते वेलोसिटी जीरो हो गई। दैट मींस जहां पर ये जो जीरो, ये वेलोसिटी t इक्वल टू 2 पर, वहां पर उसने अपना कुछ डायरेक्शन में भी चेंज किया हो। तो अगर आपसे कोई पूछे कि डिस्प्लेसमेंट बताइए या फिर डिस्टेंस बताइए, डिस्टेंस ट्रैवल बताइए फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 3 सेकेंड्स, डिस्टेंस पूछ रहा है आपसे। तो देखिए डिस्टेंस किस तरीके से निकाला जाता है वो समझेंगे ध्यान से, डिस्टेंस का कैलकुलेशन कैसे होगा। तो सबसे पहले आप इसमें इसको v इक्वल टू 0 से वेलोसिटी v का वैल्यू से, v को मैंने लिख लिया, v विल बी इक्वल टू t स्क्वायर माइनस 2t, so we'll put it equal to ds by dt। v का वैल्यू ds by dt होता है, this will become t square minus 2t। यहाँ से ds इक्वल टू आ जाएगा t स्क्वायर माइनस 2t होल मल्टीप्लाइड बाय dt। इंटीग्रेट कर लेंगे इसको, तो यहाँ से s इक्वल टू आ जाएगा t क्यूब बाई 3 माइनस t स्क्वायर। अब अगर तो मुझे चाहिए था, मान लो आई वाज आस्क्ड अबाउट कि भाई डिस्प्लेसमेंट कितना है फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 3, कितना डिस्प्लेस्ड हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम ये मान लेंगे कि इनिशियली जो है कहीं ओरिजिन पे था, कहीं जहां से भी स्टार्टिंग पॉइंट है, और सीधा t रख देंगे इसमें। t जैसे आप इसमें रखोगे 3 सेकंड्स, तो यू विल सी कितना आगे 9 minus 9, इट इज कमिंग आउट टू बी आई थिंक 0। डिस्प्लेसमेंट आ रहा है 0, वुड इट मीन कि डिस्टेंस भी 0 होगा? बोलो। नो सर। नो, तो कैसे निकालोगे डिस्टेंस? हाउ विल यू फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड? तो आपने यहाँ पर सीधे सीधे देखा कि डिस्प्लेसमेंट एट 3 सेकंड इज 0। डिस्प्लेसमेंट एट 3 सेकंड इज 0। तो उसके लिए क्या करेंगे आप इस मोशन को ब्रेक करो। मोशन को ब्रेक करो, t इक्वल टू 0 से शुरू हुआ और t इक्वल टू 3 तक हमें स्टडी करना था, तो बीच में एक और पार्ट लेके आओ जो कि हमारे केस में हो जाएगा t इक्वल टू 2 सेकंड। व्हाई 2 सेकंड? बिकॉज एट t इक्वल टू 2 सेकंड वेलोसिटी बिकेम 0। तो जहां जहां भी वेलोसिटी 0 होगी वहां पर आप इसको ब्रेक करेंगे।
ब्रेक करने के बाद आप यहां से लेके यहां तक का डिस्प्लेसमेंट अलग निकालो, फिर यहां से लेके यहां तक का डिस्प्लेसमेंट अलग निकालो, क्योंकि जनरली जहां पर वेलोसिटी जीरो हो रही है वहां से मोशन पलट रहा होगा. आइदर इट विल स्टार्ट गोइंग फ्रॉम नेगेटिव डायरेक्शन टू पॉजिटिव, पहले नेगेटिव में जा रहा था ऑपोजिट डायरेक्शन में, फिर सीधे आने लग गया राइट में, या फिर हो सकता है वहां पर राइट में जाते जाते रुका हो और फिर लेफ्ट में जाने लगा. तो यहीं पर जो है आपका चेंज आता है. तो पहले आप यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट निकालो 0 से 2 तक. 2 रखा तो ये आ जाएगा 8/3 - 4. कितना आया ये? बोलो बच्चे कितना आया ये? (8/3 - 4) बोल दो. -4/3. -4/3. यानी कि वो अपने 0 से चलना शुरू किया और -4/3 तक पहुंच गया, यहाँ रुका वो. ये आपका -4/3 मीटर्स है, ये 0 मीटर्स. और फिर t = 3 सेकंड पे क्या हुआ है, आपको पता लगा कि डिस्प्लेसमेंट 0 आ रहा है. दैट मींस फिर इसने वापस चलना शुरू किया होगा और यहाँ पहुंच गया होगा. बात खत्म हो गई. कितना डिस्प्लेसमेंट आ गया, डिस्टेंस ट्रेवल कितना आ गया आपका? डिस्टेंस ट्रेवल विल बी 8/3, क्योंकि जितना पीछे गया उतना ही वापस आ गया है. क्या ये बात क्लियर है सबको? Yes, sir. अब इसी में क्या काम करो, मुझे आंसर बताओ. यही सब सिचुएशन है, यही वेलोसिटी है, मेरे को आप बताएंगे एग्जैक्टली t = 0 से लेकर t = 5 सेकेंड्स तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ. फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल. करिए इसको. Okay. 58/3. ओके, तो देखिए किस तरीके से आप देखोगे इसको. आपने वही है t = 0, फिर यहाँ पर t = 5, और बीच में जहां पर भी वेलोसिटी 0 हुई है, 0 और 5 के बीच में, 0 पे तो 0 थी तो इसको तो लेना ही नहीं, यहाँ से स्टार्ट हुआ, लेकिन बीच में सिर्फ एक ही बार वेलोसिटी आपकी 0 हुई है, विच इज एट t = 2 सेकेंड्स. यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आपका जो है, पोजीशन जो है या फिर डिस्प्लेसमेंट बोलो 0 था. यहाँ पर आपका था -4/3, आपको पता लगा. t = 5 पर डिस्प्लेसमेंट लिख लो सीधा, वो पोजीशन ही बन जाएगा क्योंकि हमने इनिशियल 0 मान लिया है. तो यहाँ का डिस्प्लेसमेंट सीधा 5 डालो इसमें. 5 कितना है डाल के कितना रहे? 125/3 माइनस 25. तो 25 into 3 is 75. 75 में से 125, 50/3 I think. Am I correct? Yes, Yes, sir. sir. तो अब आपको इसका मोशन समझ में आ जाना चाहिए. 0 से स्टार्ट हुआ, इधर पहुंचा -4/3 पर, और फिर यहां से चलते चलते इसने वापस 50/3 तक पहुंच गया है. तो आपको क्या करना है, ये डिफरेंस निकालो कितना है, और फिर ये डिफरेंस निकालो कितना है. इन जनरल क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ऐसे ही होगा हमेशा. ये डिफरेंस निकालिए कितना है, उसका जो है सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख लीजिए. ये पोजीशन के बीच में डिफरेंस निकाल रहे हो, और फिर इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालो. इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ जाएगा 54/3, और सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख, राइट डाउन ओनली द मैग्नीट्यूड. और ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा, ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा. इन दोनों को ऐड कर दो. सो यस, यू विल गेट 8/3 मीटर्स. किसी को कोई प्रॉब्लम है? No, sir. ऑलराइट. तो और इसमें इस टाइप के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, देखो ये आपने डिस्टेंस ट्रैवल देख लिया. नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कई बार आपको कुछ इस टाइप का सिस्टम दे देगा. सपोज मैंने बोला कि वेलोसिटी, एग्जांपल देखो कैसा है ये, वेलोसिटी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स x, where x is the
पोजीशन। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। आपको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दे दिया है यहाँ पर, तो उस केस में हाउ टू फाइंड द एक्सेलरेशन, ट्राई करो उसको। Sir, acceleration in terms of x or t? It's your wish. Okay, sir. हो गया? सर मेरा acceleration k square आ रहा है. That is correct. k square नहीं तो बल्कि 2 भी आना चाहिए इसमें। और k square by 2 तो नहीं आ रहा। चलो ठीक है। Yes sir, k square by 2. Yes, that is correct. ओके, सबसे पहले मैं आपको एक ऐसे ही मतलब जो नॉर्मल मेथड होता है, नॉर्मल इन द सेंस कि कई बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि कई बार हमें डायरेक्ट भी दिखने लगते हैं। स्टैंडर्ड मेथड जो उस पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, कई बार डायरेक्ट दिखता है। जैसे कि आपको ये क्वेश्चन मालूम है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि बहुत जगह पर आप देखोगे s और x तो पोजीशन के लिए यूज होता है और s होता है डिस्प्लेसमेंट के लिए, बट दे आर इंटरचेंजेबली यूज। और एक्चुअली हम कब कर सकते हैं इंटरचेंजेबली यूज? जब आपका इनिशियली एट t इक्वल टू 0 अगर पार्टिकल x इक्वल टू 0 है तो आपका s और x बराबर ही हो जाएंगे। ये वाली बात समझ रहे हो? अगर आपका इनिशियल पोजीशन x इक्वल टू 0 ही है तो डिस्प्लेसमेंट, वैसे तो डिस्प्लेसमेंट डिफाइन होगा ऐसे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, लेकिन आपका अगर आपकी इनिशियल पोजीशन 0 है यानी t इक्वल टू 0 पर 0 है तो दोनों बराबर हो जाएंगे। ये समझ में आता है सबको? तो आपका v स्क्वायर जो होगा वो 2as आप लिख सकते हो अगर u 0 है तो। मुझे बताइए ये वाली बात सबको क्लियर है जो मैंने यहाँ बोला है? Yes sir. तो आपका यहाँ पर v स्क्वायर इक्वल टू 2as है तो कंपेयर कर सकते हो आप इसको। इनिशियल आप जो है 0 ले ही सकते हो, कुछ ऐसा दिया नहीं है कहाँ पर x 0 लेना है क्या लेना है, तो इसको ले सकते हो। नाउ कंपेयर दिस विद दिस इक्वेशन, इसको स्क्वायर करके लिखा मैंने, तो v स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर x आ जाएगा, यानी आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही आएगा एंड उसका वैल्यू आएगा k स्क्वायर अपॉन 2। इक्वेट करके देख लो, कंपेयर करके देख लो। तो थोड़ा सा दिमाग में रखना भी इस चीज को, जब वेलोसिटी आपका रूट x के प्रोपोर्शनल हो ना तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, इसका मतलब स्पेशल केस है। बाकी स्टैंडर्ड मेथड क्या होंगे? स्टैंडर्ड मेथड के बारे में मैं एक बार बताया तो आपको, सबसे क्विक मेथड, सबसे क्विक आंसर, सिंपली डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू x, तो आ जाएगा k अपॉन रूट x 2। ठीक है, रूट x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट x, एंड देन यू नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v dv बाय dx। v का वैल्यू डाल दो k x रूट x के टर्म्स में, तो ये हो जाएगा k रूट x मल्टीप्लाइड बाय dv बाय dx का वैल्यू डाल दो तो ये हो जाएगा k अपॉन 2 रूट x। रूट x से रूट x उड़ा सकते हो x नॉट इक्वल टू 0 मान के, तो k स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है, जब आपने रूट x से रूट x उड़ाया है तो यू हैव टू से दैट x इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि x इक्वल टू 0 एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन क्रिएट कर रहा है यहाँ पर।
क्या ये मेथड क्लियर है सबको? यस सर। तो बाकी सब जगह ठीक है, ये आगे आपको सिर्फ x इक्वल टू 0 पर प्रॉब्लम है। x इक्वल टू 0 पर एक्सेलरेशन ये नहीं होगा। नाउ कैन यू टेल मी क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें x इक्वल टू 0 पर? सर रूट एक्स डिनोमिनेटर में है। वो तो मैथ्स में दिख ही रहा है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में ही है ना। न्यूमरेटर और वो तो दिख ही रहा है मैथमेटिकली आपको, लेकिन आप फिजिकली सोचो क्या प्रॉब्लम आ रही है x इक्वल टू 0 पर। वेलोसिटी 0 हो रहा है। यस, यानी कि x इक्वल टू 0 पर जाकर ये रुक रहा है। अगर ये समहाउ x इक्वल कहीं और से आया था और x इक्वल टू 0 पे पहुंच गया, तो उसके बाद ये चलने से मना ही कर देगा, क्योंकि वेलोसिटी आपकी चेंज तब होगी, वेलोसिटी इज dx by dt। तो x आपका चेंज कब होगा? जब वेलोसिटी कुछ होगी। मान लो वेलोसिटी पॉजिटिव है, तभी आपका x इंक्रीज करेगा। वेलोसिटी नेगेटिव है, x डिक्रीज करेगा। वेलोसिटी 0 है तो x कांस्टेंट रहेगा। x कांस्टेंट रहेगा तो यानी कि ये चीज उसी वैल्यू पे बनी रहेगी, 0 पे बनी रहेगी। और अगर 0 पे बनी रहेगी तो वेलोसिटी उतनी ही रहेगी हमेशा, और वो पार्टिकल अगर एक बार 0 पर पहुंच गया वहां से कभी नहीं जा पाएगा, और आपका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। फिजिकली सोचो तो 0 हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में x इक्वल टू 0 इज अ कंफ्यूजिंग स्टेट। तो उसको हटा के बाकी सब बढ़िया काम करेगा। ऑलराइट, अब आइए जरा इसको देखते हैं एक बार, ध्यान से सुनो। इस वाले पार्ट को उठा के यहाँ से ले चलते हैं कहीं और, इसके बारे में ही डिस्कस करना है अपने को। लेट अस सी ये काम करता है क्या। ऑलराइट, देखो भाई, मैंने यहाँ पर आपको ना सारे के सारे ही फंक्शंस लिख के दे दिए हैं जो आप अपने इसमें देखोगे इन काइनेमेटिक्स। कई बार आप देखोगे एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, या फिर डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है। ये इनको झेलना, इनको सॉल्व करना बड़ा ही आसान काम होता है, सबसे इजी होते हैं। जैसे कोई अगर आपको दे दे कि भाई एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम करके बताओ मुझे, ठीक है, तो एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है आपको। इनफैक्ट इसको लिखने का तरीका क्या होगा, याद करो हम जब पहले लिखते थे y इज इक्वल टू एफ एक्स, समझना इसको, y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो एक्चुअली इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधे सीधे होता था, यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशन लिखा हुआ है x के टर्म्स में। ओके, दिस इज द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ x, इसका सीधा सीधा ये मतलब होता था। अब a एज अ फंक्शन ऑफ t का मतलब क्या है कि यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशन लिखा होगा जो कि एक्सेलरेशन बताता है, लेकिन वो पूरा का पूरा होगा t के टर्म्स में। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। मैं अब इसको क्या लिख रहा हूं, देखो, दैट a इज इक्वल टू at। आपको ये मतलब समझ में आता है? यस सर। जस्ट ये बताने के लिए कि एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन है, इसलिए मैं यहाँ पर ऐसे लिख रहा हूँ, अदरवाइज इसको मैं ऐसे भी लिख सकता, a इज इक्वल टू ft, ऐसे लिख सकते थे आप, ठीक है। बट स्टैंडर्ड मेथड ये है लिखने का। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ये क्या है, दो दो बार a क्यों आ रहा है, क्या मतलब है इसका, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है यहाँ पर t के टर्म्स में कुछ लिखा होगा। ये इक्वेशन कुछ ऐसी रही होगी, a इज इक्वल टू सम 3t स्क्वायर प्लस 2, कुछ इस टाइप का रहेगा। तो ये चीज लिख रहा हूँ। सो आते हैं इसमें, अभी देखो आपको क्या दिया, a इज इक्वल टू एज अ फंक्शन ऑफ t दिया हुआ है, और आपको यहाँ से कुछ भी निकालना हो, मान लो वेलोसिटी निकालना हो, डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, तो पहला स्टेप आपका यही रहेगा, dv by dt लिखो इसको a को, और यहाँ पर at आ जाएगा, और फिर आप dv इज इक्वल टू at dt को इंटीग्रेट करेंगे। यही स्टेप होगा इसमें पहला। यहाँ से वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा,
तो आपको अगर यहां से मिल जाएगा v इज इक्वल टू वी टी, ये मिल गया। अगर ये मिल गया तो फिर आपका नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि इसको ds बाई डी टी लिखिए इक्वल टू वी टी, एंड नेक्स्ट स्टेप विल बी s ds इक्वल टू वी टी डी टी इंटीग्रेशन। ये आपका लाइन ऑफ थॉट रहेगा, चेन ऑफ थॉट रहेगा, चेन ऑफ प्रोसेस रहेगा। वही अगर आपको मान लीजिए मैंने एस टी दिया हुआ है, एस टी दिया हुआ है, एस इक्वल्स टू एस टी, तो आपका पहला स्टेप रहेगा इसको, अगर वेलोसिटी चाहिए आपको तो पहला स्टेप रहेगा इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो आपका वेलोसिटी आ जाएगा डी ऑफ एस टी बाई डी टी। यू गेट वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो यहाँ से आपको v एज अ फंक्शन ऑफ vt मिल जाएगा, यहाँ पर t का कुछ लिखा होगा। फिर नेक्स्ट स्टेप रहेगा एक्सेलरेशन निकालने के लिए t ऑफ vt बाय dt, यहाँ से आपको फिर a एज अ फंक्शन ऑफ x टाइम मिल जाएगा। तो ये हो गए सबसे आसान वाले। फिर आती है कहानी इन लोगों की, सेकेंड पार्ट हमारा ये है। इसको देखते हैं इसको कैसे झेलना होता है। अगर आपको दिया गया है कहीं पर v एज अ फंक्शन ऑफ x, और मे बी आपको एक्सेलरेशन निकालना है किसी के टर्म्स में, या x निकालना है t के टर्म्स में, कुछ भी करना है, तो सबसे पहला स्टेप यहाँ पर सबसे आसान काम यही रहता है कि आप इसको सीधा dx बाई dt लिखो। वेलोसिटी तो होता है dx बाई dt, अब ये पूरा x के टर्म्स में होगा, तो नेक्स्ट स्टेप आपका रहेगा ये dx के साथ लेके आओ bx को, तभी इंटीग्रेट हो पाएगा ये, और dt रखो अलग, इसको इंटीग्रेट करो, यहां से आपको x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा, यहां से आपको x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा, जिससे आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो, फिर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल सकते हो, और एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल सकते हो। इनफैक्ट कुछ भी निकाल सकते हो इससे, तो बहुत आसान है। फिर इसी में अगर आपको मान लीजिए एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ x दिया है तो क्या करेंगे पहले, एनी आइडिया? v dv by dx। और ये जो x वाला टर्म है इसको dx के साथ ले जाके इंटीग्रेट मार के इसको सॉल्व कर सकते हो आप आराम से। तो सारी चीजें आपको इसमें बता रहा हूँ एक करके देखो। नेक्स्ट फाइनल वाला थर्ड, ये जो है यहाँ से, अब ये क्या, यहाँ से क्या आएगा, मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मुझे मिलेगा v इज इक्वल टू एज अ फंक्शन ऑफ x मिलेगा। ध्यान दो ये सब कुछ x के टर्म्स में है, यहाँ से मुझे v मिलेगा, तो v एज अ फंक्शन ऑफ x मिलेगा, v एज अ फंक्शन ऑफ x मिलेगा, तो यहाँ पहुंच गए। उसके बाद तो पता ही आपको क्या करना है, और इसमें एक काम और कर सकते थे, इसमें हम एक काम और कर सकते थे, अगर मुझे एक्सेलरेशन चाहिए तो पीछे वाले पेज पे आ जाओ। इसमें मैं क्या, ये चीज क्या थी, दिस वाज नथिंग बट v एज अ फंक्शन ऑफ x ही तो था ये। मुझे एक्सेलरेशन चाहिए था तो हमने क्या किया था, हमने पहले dv बाई dx निकाला था, और उसमें वापस से यही वाला v मल्टीप्लाई कर दिया था टू गेट a। ये भी एक्सेलरेशन का एक तरीका निकालने का, तो वो काम भी कर सकते हैं। इसमें लेकिन आप जो है ज्यादा बेटर वही रहेगा कि यही लगाओ, यही सबसे बेस्ट है, दूसरा और कुछ नहीं है इसमें करने के लिए। इस वाले में क्या करना होगा, व्हेन एक्सेलरेशन इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, बताओ क्या करूं इसमें, सबसे आसान क्या रहेगा, यहाँ पर v के टर्म्स में कुछ लिखा हुआ है, कुछ इस टाइप का, dv by dt equals av। यस वेरी गुड बेटा। तो आगे जो भी इंटीग्रेशन करते हैं वो करके हो जाएगा। तो ये बेसिक मेथड्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, और इनको फॉलो करके आप जो है नेक्स्ट में कुछ एक दो एग्जांपल दूंगा, बस आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है इसमें, उनको आप करेंगे।
चलो देखो क्या करते हैं। सबसे पहले वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स हो गया, एक्सेलरेशन एक बार लेते हैं। लेट अस से मुझे एक्सेलरेशन दिया हुआ है equals 2ax plus bx square. u नॉट स्क्वायर v naught square minus u naught square. v नॉट क्या है? v minus u naught square. ओके, इक्वल टू 2ax plus bx square. ऑलराइट। तो यहाँ से v का वैल्यू आप जिस तरीके से लिख दोगे u नॉट स्क्वायर प्लस 2ax प्लस bx स्क्वायर, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन आप किधर की तरफ मूव कर रहे हो, यहाँ पे प्लस या माइनस आ सकता है। नेक्स्ट नेक्स्ट मैं आपको देता हूं यहाँ पर कि भाई आपको कुछ इस टाइप का सिचुएशन एक दिया है दैट acceleration is given some constant times v. k is positive और हमने यहाँ माइनस लगाया है, ठीक है। दिस इज माइनस, a is equal to minus kv. You will tell me you have to find velocity as a function of time and displacement as a function of time. और साथ में दिया है आपको इनिशियल वेलोसिटी। जब भी कभी इनिशियल बोले तो समझ जाओ t इक्वल टू 0 की बात चल रही है। इनिशियल वेलोसिटी इज v नॉट। चलिए सॉल्व। पहले v बता दो, v कितना आया? बेटा ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. इसके बाद क्या करेंगे? इंटीग्रेट। इसका इंटीग्रेशन याद है? सो डोंट वरी अबाउट इट। अगर नहीं हो रहा है तो चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन धीरे धीरे यहीं से प्रैक्टिस करोगे आप। dx ओवर x का इंटीग्रेशन ln x होता था, नेचुरल लॉगरिथम ऑफ x, और यहाँ से मेरे पास आ जाएगा माइनस के टी माइनस 0, तो के टी हो जाएगा। इसको क्या लिखोगे आप? ln v माइनस ln v नॉट इक्वल टू माइनस के टी, विच कैन बी रिटन एज ln v बाई v नॉट इक्वल टू माइनस के टी। क्योंकि मुझे निकालना है v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो इधर की तरफ v इक्वल टू समथिंग होना चाहिए। तो ध्यान से देखना, अगर इधर की तरफ ln हो, आपको ये हटाना है, तो दिस विल बी v बाई v नॉट इक्वल्स e टू द पावर माइनस के टी। क्या ये आता है? आपको समझ में आता है ये चीज क्या कर रहा है? Yes, sir. Now you are getting v is equal to v naught e to the power minus kt. और हम जरा अभी इस e के बारे में ही थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इसमें समझ में भी आना चाहिए आपको ये e क्या होता है। सबसे पहले तो ये सोचो t इक्वल टू 0 पर
t इक्वल टू 0 पर ये हो जाएगा e टू द पावर 0 व्हिच बिकम्स 1, तो आपका सही आ रहा है वो v इज इक्वल टू v नॉट। नेक्स्ट, अगर t टेंडिंग टू इंफिनिटी है, t टेंडिंग टू इंफिनिटी अगर, तो सोचो क्या होगा। t टेंडिंग टू इंफिनिटी है तो बनेगा e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट व्हिच इज 1 अपॉन e टू द पावर इंफिनिटी। e टू द पावर इंफिनिटी, सिंस e जो है 1 से बड़ा नंबर है, उसका जितना ज्यादा पावर करोगे उतना बड़ा नंबर आएगा, तो ये वैल्यू जो है इनफाइनाइट को नीचे वाला नंबर जो है इनफाइनाइट को टेंड करेगा, और ये पूरा 1 अपॉन इनफाइनाइट है, बहुत बड़ा नंबर, तो ये 0 की तरफ टेंड करेगा। सो दिस विल बिकम 0। सो एट टाइम t इक्वल टू इंफिनिटी दिस क्वांटिटी विल बिकम 0। तो आपका जो वेलोसिटी है वो v नॉट से शुरू हुआ और धीरे 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 खत्म होते 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 इंफिनिटी तक जाएगा, उसकी वेलोसिटी तब 0 होगी, यानी कि एक्चुअल में कभी नहीं होगी। सो इट विल नेवर स्टॉप, इट विल कीप ऑन मूविंग। उसका रीजन क्या है, यहां से समझने की कोशिश करो, इसको आपको फिजिकली भी समझ में आना चाहिए क्यों हो रहा है ऐसा। एक्सेलरेशन तो नेगेटिव था, यानी रिटार्ड करेगा, लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो खुद वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो पहले वेलोसिटी v नॉट थी, तो एक्सेलरेशन भी उसी के अकॉर्डिंग आएगा। फिर जब थोड़ा सा कम हो जाएगा वेलोसिटी, एक्सेलरेशन भी कम हो जाएगा। एक्सेलरेशन कम होने का मतलब है कि उसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है, वो कम हो गया। तो खास बात है, v जितना छोटा होता है चेंज होने का रेट भी उतना ही कम होता चला जाता है, यानी उतना धीरे धीरे चेंज होता है। सो ऐसे करते करते इट विल नेवर एक्चुअली बिकम 0, इट विल नेवर बिकम मतलब एकदम खत्म नहीं होगा कभी भी। तो ये e की जो है एक स्पेशल प्रॉपर्टी है जिसके बारे में भी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे हम। इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है, देखो कि मुझे अभी नेक्स्ट ये भी निकालना है st, तो इसको मैं यहां पर लिख सकता हूं ds by dt v नॉट e टू द पावर माइनस kt। इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा मुझे, dt को इधर ले जाके, ये सब t का वाला है, ये सब t के टर्म्स में है, तो dt इधर ले जाके इंटीग्रेट। सो ds इज इक्वल टू v नॉट e टू द पावर माइनस kt इनटू dt। इंटीग्रेट करूंगा, t इक्वल टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट तो 0 होगा ही ऑब्वियसली, वहीं से मेजर होगा तो वही 0 होगा, और टाइम t पर आई वांट टू नो s कितना है, तो ये ऐसा जाएगा इधर, ये बन जाएगा v नॉट e टू द पावर माइनस kt का बोलो इंटीग्रेशन, e to the power minus kt। e टू द पावर माइनस kt ही होगा, लेकिन डिवाइड करना पड़ेगा मुझे माइनस k से, ठीक है। e टू द पावर x का डेरिवेटिव सॉरी इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होता है, लेकिन e टू द पावर a टाइम्स x है अगर, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा e टू द पावर ax पूरा रहेगा ऊपर और डिवाइड बाय a। बट अभी हमने इसमें लिमिट नहीं लगाया, तो लिमिट लगाएंगे 0 टू t, तो यू विल बी गेटिंग दिस थिंग v नॉट ओवर k। थोड़ा सा तंग से करोगे, इसको t लगाओगे तो e टू द माइनस kt आ जाएगा, माइनस माइनस तो 1 माइनस आई थिंक समथिंग लाइक दिस। एम आई करेक्ट? जरा देख के बताओ सही आ रहा है कि ये? लिमिट्स रख के देखो, 0 रखा अगर आपने तो Yes, sir. हाँ ठीक। सो दिस विल बी योर डिस्प्लेसमेंट। कोई डाउट? बोलो बच्चे, कोई डाउट है? No, sir. ओके गुड, वेल एंड फाइन। और देखो जो भी डाउट आएगा या कुछ भी आएगा तो पूछ लिया करो सीधे सीधे। इन जनरल भी कोई और अलग से भी डाउट हो तो पूछा करो हमेशा।
थोड़ा सा हम ई वाले फंक्शन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखो आपको मान लीजिए कोऑर्डिनेट एक्सिस दी हुई है एंड वी वांट टू डिस्कस अ लिटिल बिट अबाउट लेट्स से e टू द पावर x। हम फंक्शन है y इक्वल्स e टू द पावर x। इसका जो ग्राफ होता है वो आप लोगों को मालूम है। इसका जो ग्राफ बनता है वो जिस टाइप का बनता है, यहां से बढ़ना शुरू करता है और बढ़ता ही चला जाता है। ये वाले जो पॉइंट्स हैं, दिस इज 0,1, these पॉइंट्स are 0,1। इस ग्राफ की बड़ी खास बात है कि आपने कोई भी पॉइंट पकड़ा, इस पॉइंट पर लेट अस से पॉइंट पकड़ा मैंने, इस पॉइंट पर जो फंक्शन का वैल्यू है यानी कि y का जो वैल्यू है, क्योंकि मैंने इस तरफ जो है यहाँ पर y प्लॉट किया है और इधर x प्लॉट किया है, तो फंक्शन के वैल्यू का मतलब होता है y का वैल्यू, y is equal to e to the power x because so इस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू जो कि मैं इस वाली लाइन से रिप्रेजेंट करूंगा, इसका लेंथ, ये वाला लेंथ, ये e to the power x ही होगा where x is this coordinate। इस फंक्शन पर जो टेंजेंट बनेगी, अगर मैंने आपको टेंजेंट बनाया यहाँ पर, लेट अस से टेंजेंट बनाया मैंने यहाँ पर कुछ इस टाइप का, इस पॉइंट पर जो टेंजेंट होगी उसका स्लोप, उसका जो स्लोप है वो भी e to the power x होगा। और यहां पर जो एरिया आएगा टोटल, पीछे से जितना भी ले लो सारा का सारा, सब मिला के ये टोटल एरिया भी जो होगा इसका वैल्यू भी e to the power x ही होगा। इट इज अ वेरी स्पेशल टाइप ऑफ ग्राफ। सिर्फ यही एक इकलौता ऐसा ग्राफ है जिसके अंदर ये तीनों चीजें एक साथ पाई जाती हैं। जो फंक्शन का वैल्यू है किसी भी पॉइंट पर, वही वहां पर उस टेंजेंट का स्लोप होगा और वही यहां तक का एरिया वो इनक्लोज करेगा एक्स एक्सिस के साथ। एंड कहीं पर भी अगर ऐसे लिखा हो कि आपके पास y इक्वल टू ln x है, तो आप x इक्वल टू e टू द पावर y लिख सकते हो। दैट मीन्स ये जो e है, दिस इज ऑल्सो द बेस ऑफ दिस नेचुरल लॉगरिथम। नेचुरल इसको ये बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं बिकॉज कहीं पर भी अगर आपकी ग्रोथ हो रही है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या फिर नॉर्मल जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ होती है, कोई भी है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, उनमें से जितनी भी ये ग्रोइंग वाली जो चीज होती है, वो सभी के लिए e एक नेचुरल नंबर। ग्रोथ की जो आपकी मैथमेटिक्स है वो e के टर्म्स में अगर आप करोगे तो सबसे सिंपल दिखाई देती है। वहीं से नाम भी इसका है नेचुरल लॉगरिथम। अब जिस तरीके से ग्रोथ होती है उसी तरीके से डिके भी होता है एक। इसको तो हम बोल देते हैं कि ये आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है, ऐसे ही डिके भी हो सकता है। और डिके के लिए क्या ग्राफ होगा, किस तरह का बनाएंगे अपन, ये देखो। डिके आपका जस्ट उल्टा होगा। डिके आपको अगर मैथमेटिकली दिखाना है तो डिके दिखेगा कुछ ऐसा, y is equal to e to the power minus x अगर आ रहा है, जैसा कि हमारे पीछे वाले इस वाले पेज में आया था, ये वाला फंक्शन आया था, तो यहाँ डिके हो रहा था, एक्चुअली वेलोसिटी कम हो रही थी, तो ये डिके होता है। और ये वाला ग्राफ कैसा दिखाई देगा आप लोगों को, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। अगर मैं मान लीजिए इसी वाले ग्राफ को प्लॉट करने की कोशिश करूंगा तो ऐसा ही दिखाई देगा, सिर्फ क्या डिफरेंस होगा, ये आपको ये वाला पार्ट नहीं दिख रहा होगा। इधर आपने क्या प्लॉट किया है, इधर आपने t प्लॉट किया है, तो इधर आपने वेलोसिटी प्लॉट किया है। यहाँ पे t इक्वल टू 0 की वेलोसिटी इनिशियली v0 थी। दिस v0 वाज द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0। और उसके बाद ये डिके करता ही चला गया, बट कभी भी एक्चुअली 0 नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्लोप जो है इसका एक्सेलरेशन वो भी कम होते जा रहा है उसका वैल्यू नेगेटिव में है, बट नेगेटिव में उसका मैग्नीट्यूड कम होते जा रहा है।
फिर कोई अगर आपसे पूछे कि चलो यार डिस्प्लेसमेंट का भी बना के दिखाई दो, अब डिस्प्लेसमेंट का भी ग्राफ बना दो, ये वाली इक्वेशन जो थी, तो पहले मैं ये वाली इक्वेशन लिख देता हूँ एक बार। तो S इक्वल टू आ रहा था V नॉट ओवर K 1 माइनस e टू द पावर माइनस KT। इसका ग्राफ मान लो बनाने की कोशिश करनी है हमें। हमारा नेक्स्ट टॉपिक ग्राफ से है वैसे, तो ग्राफ कुछ इस टाइप का होगा, देखो ध्यान से किस तरीके से प्लॉट कर रहे हैं, देखो उसको। यू स्टार्ट फ्रॉम हेयर, e टू द पावर माइनस KT का ग्राफ कैसा होगा, उसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा देखने में। तो आपने थोड़ा सा अंदाजा ले लिया कि चलो वही कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा शायद। मैं इसको डॉटेड बना रहा हूँ क्योंकि फाइनल ग्राफ नहीं है। फिर उसके आगे आपने माइनस लगा दिया, माइनस लगा दिया तो क्या होगा, वो ग्राफ पलट जाएगा, नीचे पहुंच जाएगा वो ग्राफ, जितना पॉजिटिव में था उतना ही नीचे। तो एक्चुअल में कुछ ग्राफ इस टाइप का होगा, ये जो माइनस e टू द पावर माइनस KT का। फिर आपने उसमें 1 ऐड कर दिया, 1 ऐड कर दिया, 1 ऐड करते ही वो यहां पहुंच जाएगा बेटा। एंड एक्चुअल में यही आपका फाइनल ग्राफ भी है। वन ऐड किया है, आप देख सकते हो ये लेंथ जो अपने आप ही आ जाएगी, वो ये लेंथ 1 ही दिखाई देगी अगर आप इतने का बना रहे हो। उसके बाद मैंने V नॉट बाई K को क्यों नहीं दिया, क्योंकि V नॉट बाई K से बस थोड़ा सा स्ट्रेचिंग या फिर कंप्रेशन होता है, तो आप ग्राफ में कोई डायरेक्टली दिखेगा नहीं वो आप होते हुए। सो अगर आपको रफ ग्राफ प्लॉट करना है, इस तरीके से आप डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ बना सकते हो। खास बात है कि एक डिस्प्लेसमेंट ऐसा है, एक पोजीशन ऐसी होगी जिसको ये कभी रीच नहीं कर पाएगा, उसको ये इंफिनिटी पे जाके कहीं टच करेगा। तो उसको मैं इस लाइन को ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, एसिम्पटोट भी बोलते हैं इस चीज को मैथ्स में। मुझे बता सकते हो वो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा जिसको ये इंफिनिटी पे जाके टच कर रहा है? इस ग्राफ को इक्वेशन को देख के बताओ। टेल मी दिस डिस्प्लेसमेंट। इसमें टी पुट कर दो, इंफिनिटी कितना आ रहा है बताओ। बोलो बच्चे क्या आ रहा है, देखो। infinity. जब आप इसमें टी इंफिनिटी पुट करोगे तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये है 1 अपॉन, 0. यस 0, गुड। जब आप इसमें टी इंफिनिटी पुट करोगे, ये डिनोमिनेटर इनफाइनाइट को टेंड करेगा, तो ये वाली वैल्यू 0 को टेंड करेगी, तो ये 0 हो जाएगा। तो बोलो एस कितना आ गया? V naught by K. तो पार्टिकल चलना शुरू करेगा एंड इट विल नेवर रीच दिस, लेकिन उसके पास, बहुत पास पहुंच सकता है। आप जितना पास पहुंचाना चाहो उसके पास पहुंच सकता है, बट कभी भी उसको टच नहीं करेगा। इस टाइप का इसका मोशन रहेगा। क्लियर हुआ ये सब? बोलो बच्चों क्लियर है ये? Yes, sir. किसी को कोई डाउट पूछना है तो पूछो। सर एक्चुअली आज जब क्लास स्टार्ट की मैं कोई रीजंस की वजह से ज्वाइन नहीं कर पाया, अभी जस्ट 15 मिनट पहले ज्वाइन किया, तो आप मुझे रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं क्या? हाँ मैं रिकॉर्डिंग भेज दूँ। थैंक यू सर। सर और हम नेक्स्ट क्लास में असाइनमेंट्स डिस्कस कर लें प्लीज। बेटा थोड़ा सा टाइम पे आना शुरू करो। एक तो मुझे लगता नहीं कि इस क्लास जो है इस तरीके से फिर ज्यादा दिन चलेगी, है ना, क्योंकि
बाकी लोगों को ऐसे ही लग रहा है। कल आए थे तुम लास्ट क्लास जो हुई थी? हाँ सर, मैं हर रोज अटेंड करती हूँ, बस आज कुछ रीजंस की वजह से नहीं आ पाई थी। सो आर यू श्योर यू विल बी अटेंडिंग रेगुलरली? यस सर। ठीक है, तो अगर ये श्योरिटी है तो फिर हम चलाते रहेंगे क्लास, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम असाइनमेंट डिस्कस करने वाले हैं, और नेक्स्ट टॉपिक भी मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली इट इज गुड कि आप थोड़ा थोड़ा अगर पढ़ के आओ तो बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट हमारा असाइनमेंट रहेगा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा ग्राफ्स एंड रिकॉर्डिंग। आई विल सी कि कितना हुआ है रिकॉर्ड, उस हिसाब से देखूंगा, मैं एक बार भेज दूंगा। ओके, कोई और डाउट पूछना है किसी को अभी, तुम में से दोनों को? नो सर। ठीक है, तो फिर सर जो भुवनेश्वर और पुरी वाला क्वेश्चन था। हाँ, ऑल राइट। सो तुमने ट्राई किया था ना, वो करा था क्वेश्चन? यस सर। ओके, एक मिनट, जस्ट मैं वो एक बार सॉल्यूशन तुम्हारा निकाल दूं। कहाँ किया था? हाँ, ओके बच्चे देखो, इसमें क्या है फंडा, तुमने तो इसको जो है वो मान लिया फिर कि एक कोई तो फंक्शन होगा, बट इसमें भी पता है क्या है, इसमें भी दिक्कत ये है कि जो आपका वेलोसिटी होगा ना, वो कोई फंक्शन होगा टी का। ठीक है, तो मैं उसको इसी तरीके से लिखता हूँ, देखो एक बार देख लो इसको फटाफट। वेलोसिटी जो होगा कोई फंक्शन होगा टी का ऐसे। अब तुमने इसको जो है एक पॉलिनोमियल फंक्शन मान लिया था। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या मतलब कि कुछ सम पावर्स ऑफ, लेट्स से यहाँ पर a आ गया t की पावर n प्लस b आ गया t की पावर n माइनस, ये पॉलिनोमियल फंक्शन होता है। इट माइट बी पॉसिबल कि पॉलिनोमियल ना हो, कैसा भी हो सकता है इन जनरल, बिल्कुल इन जनरल कैसा भी हो सकता है ये। तो ऐसे में क्या होता है, ग्राफ से करना ज्यादा आसान है, हम इसको कोई फंक्शन मान के करेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है, इसको समझने की कोशिश करो कि आपके पास एक ग्राफ हम यहाँ पर बनाते हैं, और आप लोगों के पास लेट्स से ये ग्राफ मैंने बनाया है ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। इंस्टेड ऑफ वेलोसिटी मैं डिस्प्लेसमेंट से इसको सोचने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आपका ये डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पर आपका जो है वो भुवनेश्वर, और भुवनेश्वर से यहाँ तक पहुंच गया पूरी, ये पूरी हो गया, तो ये 80 किलोमीटर है। यहाँ पर टाइम लगा 2 घंटा, तो ये 2 आवर्स हो गया। यहाँ पे अल्टीमेटली ये वाला जो पॉइंट होगा यहाँ कहीं होगा, यहाँ मैं मार्क कर देता हूँ। आप यहाँ से शुरू करोगे ग्राफ में आप यहाँ से शुरू करोगे, अल्टीमेटली यहाँ पहुंच जाओगे, पता नहीं कैसे पहुंचे बट अल्टीमेटली पहुंचोगे, एंड द ग्राफ विल बी कंटिन्यूअस। सडन चेंजेस नहीं आएंगे इसमें, कुछ भी ऐसे ऐसे करते हुए कैसे भी पहुंचे, कुछ इस टाइप से पहुंच गया। इस ग्राफ में अगर आप एवरेज वेलोसिटी निकालोगे ना, जो 40 आता था, तो 40 पता है क्या होगा? 40 देखो ये होगा कि भाई ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, और ये वाली जो लाइन है ना, इसका लेंथ होगा टाइम 2 आवर्स। सो इफ यू ड्रॉ दिस लाइन, इसको ध्यान से देखना इस वाली लाइन को, इफ यू ड्रॉ दिस लाइन, ये यहां से यहां तक, इस लाइन का जो स्लोप है, दैट स्लोप विल बी दिस लेंथ परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय दिस लेंथ हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल इसका स्लोप होगा। तो इसका जो स्लोप है वही एक तरीके से क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट रिप्रेजेंट्स एवरेज वेलोसिटी। स्लोप रिप्रेजेंट्स एवरेज वेलोसिटी, और ये हम अभी सीखेंगे बाद में कि एवरेज वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। और इस ग्राफ में जो आपका नॉर्मल स्लोप है, नॉर्मल स्लोप मतलब कि कहीं भी टेंजेंट का स्लोप है, जैसे यहाँ इस पॉइंट पर मुझे वेलोसिटी चाहिए, तो इस यहाँ पर टेंजेंट बना दो, उसका स्लोप क्या होगा, यहाँ की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। अब मुझे प्रूव करना था
कि इस जर्नी में कहीं ना कहीं एक बार ये वाला जो एवरेज वेलोसिटी है वो ये उतनी इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कभी ना कभी बनेगी। एक बार तो 40 से चल ही रहा होगा। तो उसके लिए क्या काम करोगे आप, इस वाली लाइन को ही थोड़ा सा ऐसे सोचो कि मैं इस वाली लाइन को ही थोड़ा सा ऐसे पैरेलल शिफ्ट करने लग गया। इस वाली लाइन को मैंने जो है ऐसे पैरेलल शिफ्ट करना शुरू कर दिया आगे पीछे, ठीक है, ऐसे ले गया और फिर मान लीजिए और आगे ले गया और आगे ले गया। तो एक टाइम तो ऐसा आएगा ही आएगा दैट इट विल बिकम टेंजेंट। आपको दिख रहा होगा इस पॉइंट पर, अगर आप देखो ध्यान से सोचो अच्छे से, तो इस पॉइंट पर ये वाली लाइन जो है वो टेंजेंट बनेगी। पैरेलली शिफ्ट कराया मैंने इस वाली लाइन को, ये एवरेज वेलोसिटी थी। तो देयर विल बी एटलीस्ट वन पॉइंट वेयर दिस लाइन, ये वाली जो लाइन थी एवरेज वेलोसिटी वाला स्लोप, और ये इसकी इंस्टेंटेनियस यहाँ पर जो स्लोप है उसके बराबर होगा। 100% होगा ऐसा। आप धीरे धीरे शिफ्ट कराओ, एक बार तो ये कभी ना कभी टेंजेंट बनी जाएगी। यही काम आप नीचे से भी करके देख सकते थे। इस पॉइंट पर जो है ये यहाँ पर टेंजेंट बनेगी, पैरेलल भी देख लो। पैरेलल का मतलब हुआ दैट देयर स्लोप्स आर इक्वल। एंड ग्राफिकली हमने अभी बोल दिया कि कोई तो इंस्टेंट आएगा, एटलीस्ट एक इंस्टेंट तो आएगा। अगर मान लीजिए आपने ग्राफ को कुछ ऐसे मूव कराया कि यहां से यहां गए, कुछ लेट से इस तरीके से इस पॉइंट पर पहुंचना है मुझे, और आप कुछ इस तरीके से ही पहुंच गए बस, तो भी अगर आप ध्यान से सोचो तो यार ये वाली जो एवरेज वेलोसिटी है इसके पैरेलल कहीं ना कहीं तो एक ऐसे पॉइंट आएगा जहां पे टेंजेंट बनेगी इसी के पैरेलल। और अगर मान लीजिए बहुत ही अजीब तरीके से पहुंच गए, ऐसे 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 करते करते समाव पहुंच गए, तो आएंगे ही आएंगे, बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे बिल्कुल। क्या ये बात समझ रहे हैं सब लोग? यस सर। तो अभी मैं ग्राफिकली आपको ये चीज इस तरीके से बता सकता हूँ, ठीक है। और यही इसका एक्सप्लेनेशन है कि मतलब ये एक्सप्लेनेशन तो आपको पता है वैसे, मतलब इंट्यूटिवली आप समझ रहे हो कि ऐसा होगा ही होगा, बट मैथमेटिकली ऐसे आप अभी इस पॉइंट पर ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो। बाकी 12th में सीखोगे फिर मीन वैल्यू थ्योरम और रोलिस थ्योरम, वो सब देखोगे तो आ जाएगा। कुछ और पूछना है? नो सर। ऑलराइट, ठीक है, तो फिर आज की मीटिंग जो है खत्म करते हैं बेटा। नेक्स्ट वीक मिलेंगे मोस्ट वेल। और जो भी आपको डाउट है, डाउट जो है वो भेज दिया करो, ग्रुप पे भेज दिया करो डाउट। तो ग्रुप कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, यू कैन सेंड द डाउट्स ऑन द ग्रुप।